Hello friends, welcome back to our channel X1 Trader. Today is 27th August 2023, Sunday and market holiday, and this video is for next week from 28th August to 1st September. So almost no ये last week of August के लिए we are making this video, and in this video we will discuss about chart setups and trading strategies in Nifty, Bank Nifty, stocks and commodities as per our X1 system. दिस इज X1 सिस्टम चार्ट. ये बैंक निफ्टी का चार्ट है. M15 बोले तो 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है. सो ईच कैंडल विल बी 15 मिनट्स टाइम फ्रेम, 15 मिनट्स का इक्वलेंट है. एंड यहाँ पे देख लीजिए बहुत सारे टाइम फ्रेम्स आर अवेलेबल. विच एवर टाइम फ्रेम यू वांट यू कैन ट्रेड, बट फॉर स्विंग ट्रेडिंग ये जो सिस्टम आप देख रहे हैं ना, ये X1 सिस्टम जो है ना, दिस इज मेड फॉर स्विंग ट्रेडिंग. सो स्विंग ट्रेडिंग के लिए बैंक निफ्टी जो भी है अपना NSE का, जो भी इंडियन मार्केट का जो स्टॉक्स है, स्टॉक्स एंड इंडाइसेस बोथ नो, M15 इज अ प्रीफर टाइम फ्रेम. अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में काम करना बोलते हो, वी प्रीफर 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट. इंडियन मार्केट को 15 मिनट है और इंटरनेशनल मार्केट को 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट. फॉर एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, ये सब नो जो 24 आवर्स काम करता वो मार्केट के लिए वी विल टेक 1 आवर टाइम फ्रेम चार्ट. एंड ये अपना मार्केट तो 9 o'clock से लेके 3:30 बोले तो ऑलमोस्ट 6-7 आवर्स. सो 6 आवर्स का मार्केट के लिए 15 मिनट टाइम फ्रेम का ये आइडियल सेटिंग है. ऐसे ही काम करना बोल के कुछ रूल नहीं है. यू कैन ट्रेड एनी टाइम फ्रेम. अगर आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम में काम करना बोले तो यू कैन गो टू दैट पर्टिकुलर टेम्पलेट. वो टेम्पलेट सेपरेट रहता, वो टेम्पलेट लोड करना चाहिए. 1 मिनट का सेपरेट रहता, 5 मिनट्स का सेपरेट रहता. सो जो टाइम फ्रेम में आप काम करना चाहते हैं वो टाइम फ्रेम का टेम्पलेट लोड करना. रूल्स आर सेम, सिग्नल्स आर सेम. सिग्नल्स में कुछ फर्क नहीं है, बट बेस्ड ऑन द टाइम फ्रेम वी हैव डन सम सेटिंग्स. दैट इज द रीजन वो टाइम फ्रेम का टेम्पलेट लोड करके काम करना पड़ता. एंड दिस इज 100% रूल बेस्ड सिस्टम. यहाँ पे किसी भी टाइम फ्रेम में, किसी भी मार्केट में, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में गेस करने का जरूरत नहीं है. एवरीथिंग इज रूल बेस्ड. एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट, एंड इसका पूरा ट्रेनिंग वीडियोस हमारा चैनल में एक बार देख लीजिए. अभी अपन देखेंगे बैंक निफ्टी में क्या करना बोल के. देख लीजिए बैंक निफ्टी में फर्स्ट ऑफ ऑल नो, किसी भी चार्ट अपना सिस्टम में आप ओपन करते ही यू हैव टू सी व्हाट इज द प्रेजेंट जोन ऑफ दिस पर्टिकुलर चार्ट. ये सब भूल जाना चाहिए. क्या क्या के दिख रहा है ना, ये सब आपको ये सब भूल जाइए. व्हाट इज द प्रेजेंट जोन बोल के देखना चाहिए. दिस इज द फर्स्ट थिंग. जोन कैसे मालूम होता है आपको? यू कैन सी द रिबन एट द बॉटम. दिस इज कॉल्ड TDF जोन्स इंडिकेटर. इसका नाम यहाँ पे देख सकते हैं आप, TDF जोन्स इंडिकेटर है ये. तो ये TDF जोन्स इंडिकेटर इधर इट विल बी ग्रीन कलर और रेड कलर और ग्रे कलर. ठीक है, ग्रीन बोल तो इट इज अप ट्रेंडिंग जोन और रेड बोल तो इट इज डाउन ट्रेंडिंग जोन. ये डाउन ट्रेंडिंग जोन का ये था, ये रेड कलर का सिंबल बोलते हो, रेड कलर का रिबन बोलते हो, दैट इज डाउन ट्रेंडिंग जोन. और अभी ग्रे कलर है, ग्रे बोले तो इट इज न्यूट्रल जोन. ये क्यों देखना बोले तो बेस्ड ऑन दिस जोन ओनली अवर रूल्स विल चेंज. अगर न्यूट्रल जोन में है तो यहाँ पे क्लियरली लिखता हूँ, देख लीजिए. अगर किसी भी स्टॉक या इंडेक्स जो भी है, आप जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख लीजिए बाय डिफॉल्ट आपको डेटा फीड मिलता. लॉट ऑफ मार्केट डेटा फीड यू कैन सी हियर. NSE फ्यूचर्स, NSE MCX, NSE कैश इंस्ट्रूमेंट्स आर ऑल्सो अवेलेबल हियर. फॉरेक्स इंस्ट्रूमेंट्स यू कैन सी, क्रिप्टोस आल्सो you can see, and there are some other things which I don't use. ये bid and ask and all these things I don't use. Open interest also I don't use, but if at all you want you can just check. No, SGXB में कभी भी नहीं देखा. ये NSE का करेंसी मैं तो इसमें काम नहीं करता हूँ. बट रूल्स आर सेम वेदर इट इज़ नो इंडियन मार्केट, US मार्केट और फॉरेक्स मार्केट. किसी भी मार्केट में रूल्स आर सेम. इंटरनेशनल मार्केट का फोल्डर में देख लीजिए, यू कैन सी लॉट ऑफ नो ग्लोबल इंडेसेस एंड कॉमिक्स का इंस्ट्रूमेंट्स देख सकते हैं. गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद में. But one thing you have to remember is the rules are same, and first thing you have to see zone, and once zone is identified, as I told you ना, zone का ऊपर अपना entry conditions depend होता. So if it is neutral zone, we want only 2 conditions to be satisfied, whether to take a buy signal or sell signal. If it is trending zone, ट्रेंडिंग जोन में 2 रह सकता ना, एक अप ट्रेंडिंग जोन रहता और एक डाउन ट्रेंडिंग जोन रहता. सो ट्रेंडिंग जोन में 3 कंडीशंस चाहिए. ये क्यों एक्स्ट्रा कंडीशन है बोले तो, ट्रेंडिंग जोन में क्या होता बोले तो, फॉर एग्जांपल किसी भी स्टॉक अप ट्रेंडिंग जोन में है. मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा देखेंगे, एक सेकंड ठहरिए. ये नैस्डैक का चार्ट देखेंगे. इसके पहले ये ट्रेंडिंग जोन में था. यहाँ पे देख लीजिए, नाम से मतलब नहीं अपन को. सो दिस वाज नो अप ट्रेंडिंग जोन में था.
सो एज लॉन्ग एज दिस अप ट्रेंडिंग जोन वाज देयर, नो ऐसा नीचे आता फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता फिर ऊपर जाता, फिर नीचे आता फिर ऊपर जाता, ऑल दीज पीपल नो हु हैव शॉर्टेड हियर दे विल बी ट्रैप्ड, ऑल दीज आर इनवैलिड सिग्नल्स। यहाँ पे आपको एरो दिख रहा है बट अपना रूल का हिसाब से इनवैलिड है। दैट इज द रीजन नो ये ट्रेंडिंग जोन नॉन ट्रेंडिंग जोन पता करने के बाद में ही आप इसमें ट्रेड करना चाहिए। सो एज ऑफ नाउ देख लीजिए इट इज़ इन न्यूट्रल ग्रे कलर जोन है, ये ग्रे कलर का कलर है। सो न्यूट्रल जोन बोलते हैं इसको, बट इसको देखने के लिए कहाँ से देखना बोल के भी अपने पास रूल है। दिस हैज़ टू बी सीन फ्रॉम जीरो क्रॉस ओवर ऑफ दिस ऑसिलेटर। इसका नाम है TDF ऑसिलेटर। दिस ऑसिलेटर इट विल बी अबव जीरो और बिलो जीरो। So you have to see where this zero crossover has happened, and very soon no we'll give you one line here, probably in another 4-5 days no एक line आपको देते हैं यहाँ पे। So this line will tell you that no zero crossover has happened, it will be in green color। और line का भी काम चल रहा अभी। So ये जीरो क्रॉस ओवर यहाँ पे हो गया था। सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया वी विल सी व्हाट इज द कलर ऑफ दिस पर्टिकुलर जोन। सो अभी यहाँ पे देख लीजिए न्यूट्रल जोन में है ये। सो न्यूट्रल जोन बोलता है वी वांट ओनली टू कंडीशंस टू बी सेटिस्फाइड। वो टू कंडीशंस क्या है वो सब अपना ट्रेनिंग वीडियो में एक बार देख लीजिए। ये कंडीशन क्या है, दिस वन और दिस वन हैज टू कम एंड फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी रेड। सो यहाँ पे सेल सिग्नल हैज कम हियर एंड इसका नीचे अपना सेल ट्रिगर हो गया, ये कैंडल का नीचे सेल ट्रिगर हो गया, ये गैप डाउन था। जनरली गैप डाउन के बाद में एक बार पुल बैक आने का चांस है, और एक बार आप शॉर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज नो हमारा सिस्टम में व्हेन एवर देयर इज ए जीरो क्रॉस ओवर ऑफ TDF ऑसिलेटर, फर्स्ट सेल सिग्नल आफ्टर जीरो क्रॉस ओवर इज फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल। सो हमारा सिस्टम में वी हैव गॉट सम क्लासिफिकेशन, उसका हिसाब से वी हैव गॉट नो फर्स्ट बेस्ट, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, फोर्थ बेस्ट बोल के आपको मालूम हो जाता। सो ये फोर्थ बेस्ट सिग्नल है। ये देख लीजिए जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, वॉट एवर आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू, एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर। यहाँ पे मैं गेस करके यहाँ पे सेल करो वहाँ पे सेल करो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। वेट फॉर सिग्नल, सिग्नल आने के बाद में वेट फॉर कंडीशन, कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद में यू विल नो वेदर दिस इज नो फर्स्ट बेस्ट और सेकंड बेस्ट और थर्ड बेस्ट और फोर्थ बेस्ट और फिफ्थ बेस्ट और वीक सिग्नल। वीक सिग्नल भी रहता है हमारे पास, वो सब मैं आपको वीडियो में बीच में एक्सप्लेन करते रहता हूँ। बट एज ऑफ नो बैंक निफ्टी में ये फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल है ये, ठीक है। सो इसके पहले ये जो डाउन ट्रेंडिंग जोन था ना, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करना भूल गया था। देख लीजिए इसके पहले डाउन ट्रेंडिंग जोन था ये बैंक निफ्टी, यू गॉट ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स प्रॉफिट। दिस इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड, ये कंटिन्यूस सिग्नल है एंड दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड हियर, ठीक है। ये थोड़ी देर के बाद में क्या हो गया बोल तो इसमें एक्चुअली ये बाई करने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए, बट यहाँ पे ओनली हाफ कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा था। एंड ऑन दिस पर्टिकुलर डे आई विल पुट वन पीरियड सेपरेटर। पीरियड सेपरेटर बोलते एक एक दिन का बीच में एक लाइन आता। सो दिस डे यू कैन ऑब्जर्व नो, ये जो डे है ना, सो यहाँ पे देख लीजिए ये पर्टिकुलर डे, इसका हाई क्या है भाई, ये है, दिस इज द हाई ऑफ दैट पर्टिकुलर नो एंटायर डे एंड उसका लो ये है, ठीक है। नेक्स्ट डे क्या हो गया बोल तो लो को ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट डे मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ऐसा देख लीजिए, नहीं फिर वो डिस्टर्ब होता लाइंस, ठीक है। सो नेक्स्ट डे यू कैन सी मार्केट, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, ये लाइन का नीचे आ गया बोल तो प्रीवियस डे का लो को क्रॉस कर दिया। प्रीवियस डे का लो को क्रॉस करके सेम डे प्रीवियस डे का हाई को क्रॉस किया तो दिस इज कॉल्ड आउटसाइड डे फॉर्मेशन। सो ये जो पॉइंट है ना प्लस 20 रुपीज़, ये 20 रुपीज़ इज स्प्रेड फॉर बैंक निफ्टी, 10 रुपीज़ इज स्प्रेड फॉर निफ्टी एंड स्टॉक्स के लिए 100 रुपीज़ का स्टॉक को 20 पैसे का स्प्रेड है। ये सब आपको ट्रेनिंग वीडियो में एक बार देख लीजिए। सो द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इज यहाँ पे प्रीवियस डे का लो इज ब्रोकन एंड सेम डे प्रीवियस डे का हाई इज ब्रोकन, दिस इज कॉल्ड आउटसाइड डे फॉर्मेशन। अगर आपको आइडिया है तो इफ यू आर वॉचिंग माई वीडियोज नो, आई हैव टोल्ड यू मेनी टाइम्स दैट रिवर्सल्स जनरली अप ट्रेंडिंग जोन में या डाउन ट्रेंडिंग जोन में, अप ट्रेंडिंग जोन में रिवर्सल आपको एक आउटसाइड डे से आने का चांस रहता, डाउन ट्रेंडिंग जोन में भी आपको आउटसाइड डे से आने का चांस रहता। हमेशा ऐसा ही होता बोल के नहीं है, कभी कभी जो सिग्नल आता नो दैट विल बी सेटिस्फाइड। ये जो सिग्नल है ना दिस इज सेटिस्फाइड समवेयर हियर, बट उसके पहले ही आपको ये कैंडल पे बाई सिग्नल हैज कम। बाई बोले तो आउटसाइड डे का फॉर्मेशन है। वेन एवर देर इज आउटसाइड डे फॉर्मेशन नो नीड टू वेट फॉर एनी अदर दिस वन नो कंडीशंस।
दिस इट सेल्फ इज अ बाई सिग्नल. सो बैंक निफ्टी का बाई सिग्नल ट्रिगर हो गया था व्हेन दिस पर्टिकुलर हाई इज ब्रोकन. इसका हाई क्या है भाई, देखो एक बार 44,182. यहाँ पे देख सकते हैं, आपको लेफ्ट साइड डेटा विंडो में है 44,182. मतलब 44,200 के पास अपना बाई सिग्नल ट्रिगर हो गया. फ्रॉम देयर नो यू कैन सी इट हैज़ कम टू 44,950 जो भी है ये 44,200 से एक 700 पॉइंट्स हैज़ कम. बेसिकली देख लीजिए, वेन एवर यू आर गोइंग लॉन्ग इन डाउन ट्रेंडिंग जोन, ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में था. वेन एवर यू आर गोइंग लॉन्ग इन डाउन ट्रेंडिंग जोन, दिस इज कॉल्ड वीक बाई सिग्नल. सो वीक बाई सिग्नल में 700 पॉइंट आना बोलता और क्या चाहिए तुमको. एग्जैक्ट यहाँ पे तो एग्जिट नहीं हो सकते. एटलीस्ट नो ट्राई टू बुक सम पार्ट प्रॉफिट नो व्हेन दिस पर्टिकुलर फिल्टर रीच नो फिल्टर टर्न इनटू रेड कलर. फिल्टर रेड हो गया बोल तो यहाँ पे एग्जिट होना बोल के देयर इज नो रूल, बट यू नो दैट दिस इज ए वीक सिग्नल. सो फिल्टर रेड हो गया बोल तो एक सेलिंग प्रेशर आ रहा बोल के उसका मीनिंग है. दिस रिप्रेजेंट्स ओनली ये सेलिंग प्रेशर है, ये बाइंग प्रेशर है. दिस इज नॉट ए सिग्नल. या ये ग्रीन कलर हो गए तो यू शुड नॉट टेक ए बाई पोजिशन, रेड हो गए तो सेल नहीं करना चाहिए. इट ओनली रिप्रेजेंट्स बाइंग एंड सेलिंग प्रेशर. सो यहाँ पे भी आपको इवन इन दिस वन नो यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट. हमेशा देख लीजिए प्रॉफिट्स बुक करना चाहिए. एवरी ट्रेड विल नॉट बी ए बिग ट्रेड. जाके हर मार्केट में मेरे को हर इंस्ट्रूमेंट में मुझे 10% 20% का रिटर्न चाहिए बोलता, ऐसा नहीं मिलता. मार्केट का हिसाब से जाना पड़ता है. ये स्ट्रक्चर में दिस इज वीक सिग्नल. ये वीक बाई सिग्नल में आपको 500-600 पॉइंट आपको एक ही दिन में आ रहा बोल तो निकल जाओ ना भाई, और क्या चाहिए. फिर बाद में देखेंगे कल का क्या करना, कल पुल बैक के बाद में कुछ कर सकते हैं. बट यहाँ पे देख लीजिए व्हेन यू गॉट दिस जीरो क्रॉस ओवर, यू नो दैट देयर विल बी ए सेल सिग्नल अपॉर्चुनिटी. 100% आपको ये जीरो क्रॉस और 100% नहीं सॉरी 90% एक शार्प पुल बैक आता. इसका ये दिस इज़ नो ये जो पॉइंट है ना, मैं अब तक मैं कम से कम कितना वीडियोस है कि मेरा वेबसाइट में यूट्यूब चैनल में प्रॉब्ली अराउंड 600 वीडियोस के ऊपर ही है. हर वीडियो में आपको बोल रहा हूँ व्हेन एवर देयर इज ए क्रॉस ओवर, जीरो क्रॉस ओवर होते ही शार्प पुल बैक आने का अपॉर्चुनिटी है. पुल बैक तो आपको आ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ पुल बैक, बट वी आर नॉट गॉट टू शॉर्ट ईयर. ठीक है, जीरो क्रॉस ओवर तो आपको यहाँ पे हो गया था. ठीक है, ऑन दिस पर्टिकुलर नो ये जो भी कैंडल है, सो यहाँ पे देख लीजिए ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल जीरो क्रॉस ओवर हैज हैपेंड. सो एक पुल बैक का अपॉर्चुनिटी है. अनलेस दिस इज अ स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, पुल बैक 90% ऑफ द टाइम पुल बैक विल कम. पुल बैक हैज कम, सेल सिग्नल हैज कम. ठीक है, एंड ये जो एरिया है ना, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. अभी क्या हो सकता देख लीजिए, मैं आपको बोलता हूँ बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर, मैं कुछ गेस नहीं कर रहा हूँ. जीरो क्रॉस ओवर हो गया, फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल हैज कम. दिस हैज टू गिव यू गुड ट्रेंड. क्यों बोल तो इट इज़ फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल. ठीक है, एंड अगर किसी भी रीज़न से ये जाके बाई में ट्रिगर हो गए तो थोड़ी देर के बाद में बोल दो इधर टुमारो और ट्यूसडे और वेडनेसडे ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे होकर फिर बाई ट्रिगर हो गए तो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1000 पॉइंट्स प्रॉफिट. बिकॉज ये एस्केप हो गए तो फर्स्ट सेल सिग्नल को एस्केप हो गए तो इट विल गिव यू इट विल गो इनटू सेमी ट्रेंडिंग जोन. इन द सेम वे अगर किसी भी स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग जोन में है, ठीक है, अभी तो ये अगर किसी भी स्टॉक जीरो क्रॉस ओवर डाउन के तरफ हो गया, अभी तो जीरो क्रॉस ओवर यहाँ पे अपसाइड हो गया. अगर किसी भी स्टॉक जीरो क्रॉस ओवर डाउन साइड पे हो गए तो एक बाई सिग्नल आता. बाई सिग्नल ट्रिगर होने दो नहीं होने दो, अगर ये फिर ये डायरेक्शन में सेल सिग्नल आ गए तो दिस इज गोइंग टू गिव यू एटलीस्ट नो जो भी है 1000 पॉइंट. एग्जांपल बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट्स मिल जाता आपको. सो अभी ये कैसे मैं बोल रहा हूँ भाई, ये सब नो दिस इज़ नो प्योरली बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. मैं कुछ गेस्ट करके नहीं बोल रहा हूँ. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देखो मंडे के दिन सैटर्न अच्छा है, ट्यूसडे के दिन वीनस अच्छा है, वेडनेसडे के दिन ज्ञान का लेवल है, फिब का लेवल है, वो नहीं बोल रहा हूँ मैं. मार्केट विल नॉट रन मार्केट विल नॉट रन बेस्ड ऑन सम मैथमेटिकल कैलकुलेशन. ये जो भी मैं बोल रहा हूँ दिस ऑल नो बेस्ड ऑन डिमांड एंड सप्लाई. ये डिमांड एंड सप्लाई का हिसाब से आपको पैटर्न्स फॉर्म होता. ये पैटर्न नो दिस इज मोस्ट रिलायबल पैटर्न विच वी हैव बीन ऑब्जर्विंग फ्रॉम सेवरल ईयर्स. एक नहीं दो नहीं, कम से कम ये इसके पहले हमारा TDF सॉफ्टवेयर बोल के रहता था. सो दैट वाज इन सेपरेट नो, एक सेपरेट प्लेटफॉर्म था वो. सेम कॉन्सेप्ट वी हैव एडेड इन MT4 प्लेटफॉर्म. सो वी नो दैट दिस इज व्हाट विल हैपन. आपको पहले ये सॉफ्टवेयर से क्या पता चलता बोले तो व्हाट विल हैपन और व्हाट मे हैपन.
व्हाट विल हैपन, व्हाट में हैपन में थोड़ा फर्क रहता है, ठीक है। व्हाट में हैपन, अभी मैं बोल रहा हूँ भाई ये तो ऐसा ट्रेंड आना चाहिए ना, तो एक बाई सिग्नल आके अगर ट्रिगर हो गए तो दैट विल बी अ फेल सिग्नल, इट विल गिव यू 1000 पॉइंट्स टारगेट। सो अभी मेरे को पता चल गया कि व्हाट में हैपन ये हो सकता है। अगर आपको पहले आइडिया ही नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, कल मॉर्निंग गैप अप आ गया तो मैं शॉर्ट करने वाला हूँ। क्यों बोले तो देखो सेल सिग्नल ट्रिगर्ड इसके नीचे, ये जो कैंडल है ना इसका नीचे ट्रिगर हो गया, अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे है, लेट अस से दिस इज 90 रुपीज़ और दिस इज 100 रुपीज़। अगर 90 रुपीज़ में सेल करने के लिए आपको डर नहीं है तो 95 में क्यों डर है भाई, 95 में और एक बार शॉर्ट करो, 97 में और एक बार शॉर्ट करो। मैं तो 99.5 में भी शॉर्ट करता हूँ, 50 पैसे ही रहता मेरा स्टॉप लॉस। यहाँ पर रिवर्स करता हूँ मैं, मेरा सिस्टम में X1 सिस्टम में लॉस हुआ तो वही स्टॉक कवर करके देना चाहिए। अगर बैंक निफ्टी मुझे लॉस किया तो बैंक निफ्टी ही कवर करके देना, निफ्टी लॉस किया तो निफ्टी ही कवर करके देना। निफ्टी का लॉस मैं रिलायंस से रिकवर नहीं करता हूँ, नहीं तो बैंक निफ्टी का लॉस जाके मैं टाटा स्टील से रिकवर नहीं करता हूँ। हमारा सिस्टम में अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए तो वी विल टेक रिवर्स पोजीशन, रिवर्स करके बोले तो यहाँ पे अगर एक लॉट सेल करे तो यहाँ पे अपन 2 लॉट बाई करेंगे। दिस विल बी फॉर रिकवरी ऑफ वॉट एवर जो भी है ना लॉस रिकवरी के लिए वी विल यूज़ दिस टेक्निक। अगर आपके पास एक्स्ट्रा फंड है तो सेपरेट अकाउंट में और एक फ्रेश अकाउंट में यहाँ पे बाई करो ना भाई, ये सब आपको ट्रेनिंग में बोलते हैं। सो वेन एवर देर इज फेल ट्रेड, पहले फेल ट्रेड मिलना मुश्किल है हमारे पास, ठीक है। फेल ट्रेड तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% एक्यूरेसी बोल के, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इफ यू सी सिंस लास्ट मे बी नो 2000 से लेके अभी 2019 से लेके ऑलमोस्ट सिंस 4 years वी हैव बीन मेकिंग वीडियोस। देख सकते हैं, आपको एवरी वीक का वीडियो देख सकते हैं। प्रॉब्ली निफ्टी में बैंक निफ्टी में पूरा दोनों मिला के इवन 5-6 सिग्नल्स भी आई डोंट थिंक वी हैव गॉट फेल सिग्नल्स, बट वेन एवर वी गेट नो फेल ट्रेड दैट्स एन अपॉर्चुनिटी टू मेक मोर मनी। सो हमेशा मार्केट में ये जो फेल ट्रेड है दिस इज आवर 5th बेस्ट सिग्नल। सो यहाँ से ये 4th बेस्ट सेल सिग्नल जाके अगर कल मॉर्निंग बाई ट्रिगर हो गए तो, बाई तो अभी नहीं है, अगर किसी भी रीजन से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह आके ट्रिगर हो गए तो देन दैट विल बी ए 5th बेस्ट बाई सिग्नल, ठीक है। सो ये सब नो वॉट एवर आई एम सेइंग नो दिस इज नो प्रूवन ऑल टाइम्स नो, यू कैन सी 2019 से लेकर 23 तक 4 years में वी हैव गॉट नो अच्छा बुल मार्केट था, बेयर मार्केट था, कोरोना का क्रैश था, लॉट ऑफ थिंग्स वर देयर नो, वॉलेटिलिटी था, फेड का न्यूज़ था, यूएस इसका रशिया का यूक्रेन का वार था। सो ऑलमोस्ट नो ऑल टाइप्स ऑफ नो थिंग्स आर देयर, गुड एंड बैड थिंग्स। In spite of all these things, in all these circumstances, this particular software has given you excellent result. So ये system it's a solution for trading. ऐसा नहीं है कि कल यहाँ पे बाई करो 50 पॉइंट में एक 10,000 लॉट सेल करो और जो भी है ना प्रॉफिट बना के निकल लो, ऐसा नहीं है भाई। ट्रेडिंग बोल तो ये स्विंग ट्रेडिंग का सिस्टम है। ये स्विंग ट्रेडिंग में आपको यू हैव टू गिव टाइम टू मार्केट। अगर आपको 10-15 पॉइंट ही कमाना है तो हमारे पास X3 सिस्टम है, यू कैन गो फॉर X3 सिस्टम विच इज़ प्योरली फॉर इंट्राडे। दोनों भी ब्लू कलर हो गया, बाई करो, 5 पॉइंट मिल गया निकल जाओ, दोनों भी रेड कलर हो गया, 5 पॉइंट 10 पॉइंट मिल गया निकल जाओ। सो दिस इज़ फॉर इंट्राडे। इफ़ यू वांट टू डू स्विंग ट्रेडिंग में यू हैव टू गिव टाइम, आपके पास पेशेंस रहना चाहिए। पेशेंस नहीं तो इसका ये जो X1 में जाने की जरूरत नहीं है। इफ़ यू वांट टू गो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, गो फॉर आवर X3 सिस्टम। हमारे पास और एक X2 बोल के भी है, यहाँ पे देख सकते हैं। दिस इज नो ये विदाउट रूल सिस्टम। यहाँ पे X1 में रूल्स रहता। X1 में क्यों रूल्स रहता बोले तो देख लीजिए, दिस सिस्टम, ये सिस्टम यूज़ करके विल बी कीपिंग पोजिशंस इन द मार्केट। व्हेन वी आर कीपिंग पोजिशंस इन द मार्केट इट मीन्स नो आवर मनी इज एट स्टेक। जब अपना मनी मार्केट में है तो वी हैव टू टेक एक्स्ट्रा व्हाट यू कॉल नो प्रिकॉशंस। वो सब प्रिकॉशंस के लिए ही हम ये रूल्स बनाए सो है। सो यहाँ पे एंट्री कब करना वो भी रूल है, स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना रूल है। एग्जिट के लिए तो अभी 100% रूल तो नहीं है, बट एनी हाउ यू विल बी नोइंग इट व्हेन यू हैव टू एग्जिट बोल के। और पोजीशन होल्ड करना नहीं है, ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करना नहीं है बोल के भी आपको रूल रहता है हमारे पास। अगर ये पिंक है तो विल होल्ड पोजीशन, अगर ये ब्लू है तो विल नॉट कीप। ये पिंक है तो अपन शॉर्ट पोजीशन होल्ड करते, अगर ये ब्लू है तो लॉन्ग पोजीशन होल्ड करते। 70% ऑफ टाइम अगर ये ब्लू है तो दिस इज कॉल्ड STF इंडिकेटर। अगर ये ब्लू है तो विल बी गेटिंग 70% ऑफ टाइम गैप अप्स।
अगर ये पिंक है तो 70% ऑफ टाइम गैप डाउन आने का चांस है। सो कल तो गैप डाउन आने का चांस है, बट यूएस मार्केट थोड़ा अच्छा ही क्लोज हुआ। प्रॉब्ली नो एक छोटा पुल बैक आता होगा भाई, आने दो ना भाई, ये डॉट तक है तो दिस इज वेरी गुड पॉइंट टू टेक ए शॉर्ट पोजिशन। As I told you now, when you did not fear about entering at 90 rupees, why you will be afraid no to take a short position at 95, 96, 97? टेक इट 95 में अगर शॉर्ट करो तो फिर नीचे आता, फिर 5 रुपये बुक करो, फिर ऊपर, एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं, फिर ऊपर गए तो फिर ऐसा। सो मार्केट सीधा जाके ऐसा 1000 पॉइंट ऊपर नहीं जाता। सो लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स विल हैपन इन मार्केट। ये सब यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता चार्ट में, एवरीथिंग विल बी फैक्टर्ड इनटू एंड इट विल शो यू करेक्ट ट्रेंड। एंड यहाँ पे एज आई टोल्ड यू, किधर भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट में किसी भी मार्केट में गेस करने की जरूरत नहीं है, ये नाम से अपना मतलब नहीं है, वेदर इट इज़ बैंक निफ्टी या निफ्टी, विल फॉलो द रूल्स। एंड अभी ये तो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर है। अभी अपन निफ्टी का देखेंगे, एक बार देख लीजिए। निफ्टी में भी बाय सिग्नल था, ये वीक बाय सिग्नल था, इनवैलिड सिग्नल है ये। सो वीक बाय सिग्नल था, बाद में कटा सेल सिग्नल, ये जीरो क्रॉस हो नहीं हुआ, दिस वन नो, ये जीरो क्रॉस हो नहीं हुआ था एंड दिस सेल सिग्नल ट्रिगर हियर ओनली। सो जिस दिन आपको बैंक निफ्टी का चार्ट में बाय सिग्नल चल रहा था, निफ्टी में सेल आ गया, सेल आके ऑलरेडी ये 200 पॉइंट गिर गया। बैंक निफ्टी में सेल कब आया भाई? ऑन दिस डे सेल हैज कम। निफ्टी में तो सेल उसके पहले ही है, ठीक है। सो अभी ये दोनों को कंपेयर करो तो आपको क्या पता चल रहा, निफ्टी का चार्ट वीक है, निफ्टी में ऑलरेडी सेल ट्रिगर हो गया एक दिन का पहले एंड इसमें पुराना जो डाउन ट्रेंडिंग जोन था वही चल रहा है। सो निफ्टी में कल मॉर्निंग अगर फॉर एग्जांपल गैप अप आए तो निफ्टी में शॉर्ट करे तो और भी अच्छा रहता, क्यों बोल तो वीक स्टॉक है ना ये कंपैरेटिवली। अगर बैंक निफ्टी में अगर आप शॉर्ट करना है, इफ़ यू आर प्लेयर इन बैंक निफ्टी में 10 लॉट करो, निफ्टी में 20 लॉट करो, बिकॉज इट इज़ वीक सिग्नल। सो बैंक निफ्टी में रिवर्स होगा तो फिर रिवर्स करेंगे, ये तो रिवर्स होने के लिए बहुत टाइम है, ठीक है। ये डॉट तक आए तो ये डॉट जो है ना, दिस विल बी मार्केट में नया कैंडल्स फॉर्म हो गए तो दिस विल कम लाइक दिस नो, ऐसा नीचे आते रहता। सो व्हेन एवर यू गेट नो, ये टच होते ही इमीडिएटली वहाँ पे शॉर्ट करो। फिर आपको ये सब नो, ये बाई में जाना बोल तो 3 कंडीशन सेटिस्फाई होना यहाँ से। सो स्टिल निफ्टी इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन, बट बैंक निफ्टी इज नॉट वीक। सो बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंडिंग जोन नहीं है, निफ्टी में डाउन ट्रेंडिंग जोन है। सो निफ्टी इज बेटर कैंडिडेट टू टेक अ शॉर्ट पोजिशन। सो दिस इज दी व्हाट यू कॉल नो चार्ट सेटअप्स इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। सो इसमें सॉफ्टवेयर में आपको क्या पता चल रहा है भाई, यहाँ पे कुछ भी इमोशंस नहीं है। सो फर्स्ट थिंग यू विल बी नोइंग नो व्हाट मे हैपन बोल के आपको एक आइडिया था। ये आइडिया आने के बाद में ही आप प्लान कर सकते हैं कि क्या करना बोल के। सो कल के लिए मेरा प्लान तो रेडी है, गैप अप आए तो मैं तो शॉर्ट करने वाला हूँ। निफ्टी इज फर्स्ट प्रेफरेंस एंड बैंक निफ्टी सेकंड प्रेफरेंस है। अगर कंपलसरी बैंक निफ्टी ट्रेडर है तो करो ना भाई, अगर रिवर्स करने के लिए आप रेडी है तो करो। सो हमारा सिस्टम में तो कुछ भी किसी भी स्टॉक में डरने की जरूरत नहीं है। सो सेकंड पॉइंट क्या है, इसमें सिग्नल का स्ट्रेंथ मालूम होता, वो सिग्नल में कितना स्ट्रेंथ है बोल के आपको मालूम होता है, वेदर इट इज फर्स्ट बेस्ट सिग्नल, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट, वो सब आपको मालूम होता। एंड नंबर 1 क्या बोलते हो, मार्केट का स्ट्रक्चर आपको आइडिया आता कि ये होने वाला है बोल के आपको आइडिया आता बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर ऑसिलेटर। ये जोन तो मालूम है ना आपको, जोन से आपको पता चलता कि वेदर विल गेट ए बिग ट्रेंड और स्मॉल ट्रेंड बोल के। बेस्ड ऑन दैट नो यू कैन कैरी फॉरवर्ड पोजीशन एंड यू कैन ट्रेल स्टॉप लॉसेस। अगर आपके पास मल्टीपल लॉट्स है तो थोड़ा एग्जिट होकर थोड़ा ब्रेक इवन पे लगा के आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो दिस सॉफ्टवेयर नो, इट्स अ कंप्लीट सिस्टम फॉर ऑल मार्केट्स। दिस नो, ये जो X1 सिस्टम इज मेड ऑफ आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च नो, ऑलमोस्ट 6-7 ईयर्स का रिसर्च का एक प्रोडक्ट है ये। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज इट फ्रॉम आवर वेबसाइट। नहीं तो ब्लाइंडली काम करना है करो ना भाई, ब्लाइंडली काम करना है तो करो, करोड़ रुपए भी जाता। आई हैव सीन नो 1 पर्सन आई थिंक नो लास्ट 4 करोड़ रुपीज़ इन ऑप्शन बाइंग एक ही दिन में। तो वो सब नहीं रहता। जब आपके पास 4 करोड़ है तो मार्केट में यू कैन नो, ये स्विंग ट्रेडिंग में यू कैन प्ले फुटबॉल, ठीक है, आराम से काम कर सकते हैं। सो गैम्बलिंग का मेंटालिटी से काम करना बंद कीजिए। एक ही दिन में मेरा 10 लाख जाके 1 करोड़ होना बोल तो 10 लाख जीरो भी होता। सो दैट टाइप ऑफ थिंग यू डोंट डू। सिस्टमेटिकली ट्रेडिंग कीजिए, रूल बेस्ड ट्रेडिंग में काम करते तो आपको इमोशंस नहीं रहता, अनलिमिटेड लॉस नहीं रहता। समझो फॉर एग्जाम्पल कल मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गए तो बैंक निफ्टी में अभी मेरा स्टॉप लॉस ये है, कल मॉर्निंग और एक बार शॉर्ट करता हूँ मैं, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो कितना जाता भाई, एक 10,000 जाता। वो तो मैं रिकवर करने वाला हूँ। ऑप्शंस में आप बाई करें तो फिर आप कहाँ से रिकवर करते हैं? ऑप्शन बाई करें तो विदाउट डूइंग एनीथिंग दैट विल नो, उसका टाइम वैल्यू चले जाता, दैट विल कम इनटू दिस वन।
सो ये जो फैंसी है ना टू मेक नो लॉट ऑफ मनी इंट्राडे, उसमें से निकल जाइए। इंट्राडे ट्रेडिंग करना नहीं करना बोल के नहीं है, बट डू इट विथ सम कैलकुलेटेड रिस्क। अभी हमारे पास जो सिस्टम मैं आपको दिखाया था, बाई सिग्नल आता, ये सेल आता, भाई सेल लाए तो यहाँ तक गिरता बोल के कैन यू से, अभी तो देर इज नो डिस्टर्बेंस हियर, ठीक है, बट यहाँ पे तो यू कैन नॉट से दैट नो इट विल फॉल अप टू हियर, नो। सो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका मेन एनिमी क्या बोलते हो, टाइम इज योर एनिमी। ऑप्शन बायर्स के लिए टाइम इज एनिमी। अगर ऑप्शन सेल करना है तो ठीक है भाई, बट प्रॉब्लम क्या है, ऑप्शन सेलिंग में आपको मार्जिन ज़्यादा लगाना पड़ता। कंपेरेटिवली 1.5 लाख लगाए तो आपको 15-20 पॉइंट मिले, तो परसेंटेज रिटर्न वो थोड़ा वो कम दिखता आपको। ये जो फैंसी है ना इंट्राडे में ही पैसे बनाना बोल के, उसमें से निकल जाइए, उसमें से बाहर आ जाइए। आपके पास फॉर एग्जांपल इफ़ यू हैव गॉट 25 lakhs कैपिटल, 8 lakhs आप स्विंग ट्रेडिंग में लगाइए, 8 lakhs इंट्राडे में लगाइए फॉर दिस यूनिट X1 सिस्टम, फॉर दिस यूनिट X3 सिस्टम। 8 lakhs आप X1 आयरन फ्ले बोल के एक स्ट्रैटेजी रहता है हमारे पास, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो ये सिस्टम यूज़ कीजिए, ये आपको वीकली एंड मंथली कंसिस्टेंट इनकम देता, 3%, 4%, 2% जो भी है ना, 5%, कभी कभी 16% भी हम कमाए थे, बट दैट इज़ नॉट गारंटी दैट इतना ही आता बोल के। कंसिस्टेंटली वीकली प्रॉफिट रहता, इसमें थोड़ा थ्रिल कम रहता, नो थ्रिल, इसमें थ्रिलिंग रहता। क्यों बोलता हूँ, आपको इंस्टेंट प्रॉफिट दिखता ना वहाँ पे, इंस्टेंट प्रॉफिट या लॉस दिखता, इसमें भी थोड़ा थ्रिल कम रहता। बट ये दोनों भी देखो कंसिस्टेंटली आपको अमाउंट बनाते रहते, ये इंट्राडे में रहता। जाके मैं पूरा 25 लाख एक ही ट्रेड में लगाता हूँ, मेरा 25 जाके 50 होना, 50 जाके 1 करोड़ होना, 1 करोड़ जाके 10 करोड़ होना बोलता हूँ, वो गैम्बलिंग बोलते हैं उसको। गैम्बलिंग करने के लिए ये ज़रूरत नहीं है, जाके किसी भी क्लब में बैठिए ना भाई। हमारा हैदराबाद में तो कंट्री क्लब है, बहुत सारे क्लब्स हैं ना, अभी हर एक सिटी में बहुत सारे क्लब रहता, जाके बैठो ना वहाँ पे, पत्ते खेलो। मार्केट में जाके हमारा सॉफ्टवेयर खरीद के 10,000 रुपये पेमेंट करके, हमको फिर ट्रेनिंग लेके वो सब करके क्या फ़ायदा है भाई। सुबह 9:15 को उठ के आराम से जाओ, जाके क्लब में बैठो, दारू पियो, कुछ खाते हुए आप खेलो, आपका 25 लाख ज़ीरो भी होता, नहीं तो 25 लाख 50 लाख भी होता। सो गैम्बलिंग का मेंटालिटी है तो ये मार्केट में आप नहीं टिक सकते, दैट इज़ द मेन पॉइंट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में स्ट्रक्चर तो आपको क्लियरली मालूम हो गया, निफ्टी वीक है, बैंक निफ्टी नॉट सो वीक। एंड अभी अपन एक बार स्टॉक चार्ट देखेंगे, उसके पहले एक बार यूएस मार्केट का चार्ट देखेंगे, डाउन ट्रेंडिंग जोन में है। अच्छा, ये डाउन ट्रेंडिंग जोन का मीनिंग क्या बोला तो इसमें हर पुल बैक में शॉर्टिंग होते रहता है। यहाँ पे बाई सिग्नल था, ये शॉर्टिंग पॉइंट है। ये जो एरो दिख रहा है आपको, दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, दैट इज द रीजन मैं आपको क्या बोलता हूँ, पहले ये देखो, ये देखने के बाद में यू विल नो हाउ मेनी रूल्स हैव टू बी फॉलोड। यहाँ पे कम से कम हाफ कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा, दिस इज शॉर्टिंग पॉइंट, शॉर्ट करो, देखो नीचे आ गया, दिस इज नॉट शॉर्टिंग पॉइंट। ये सब हमारा रूल्स, ये जो है ना हमारा चैनल में एक्सप्लेन कर एक बार देख लीजिए, कहाँ चले गया चैनल X1 ट्रेडर, देखो दिस इज अवर चैनल। एंड यहाँ पे प्ले लिस्ट बोल के रहता है, प्ले लिस्ट में यू कैन सी X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस, X2, X3 और एक X1 आयरन फ्ले बोल के है, और बहुत सारे वीडियो से एक बार देख लीजिए। लेसन्स फ्रॉम चार्ट बोल के एक वीडियो रहता, एक प्लेलिस्ट रहता, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे छोटे वीडियोस रहता, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों बोले तो ये वीडियोस में हम क्या करें, जहाँ पे नॉर्मल ट्रेडर्स लॉस होते हैं, जो खराब चार्ट का स्ट्रक्चर है ना, वो स्ट्रक्चर में हमारा X1 सिस्टम कैसे परफॉर्म किया वो आपको एक्सप्लेन करें वहाँ पे, एक बार देख लीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द पावर ऑफ X1 सिस्टम। एंड ये जो X1 आयरन फ्ले है, देखो अगर आपको आइडिया है तो आयरन फ्ले के बारे में आइडिया है तो ठीक है, नहीं तो एक बार गूगल में सर्च कीजिए, बहुत सारे वीडियोस रहता, वो सब यूजलेस है, बट बेसिक आपको एक आइडिया आता, ठीक है। क्यों बोलते हो, हम तो कुछ भी फ्री में नहीं देते, इसका चार्ज है 3 lakhs। सो ये क्यों 3 lakhs है बोल के पहले आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज़ द रीज़न, गो फॉर फ्री वीडियोस देख लीजिए, आपका पूरा सर गर्म हो जाता होने के बाद में फिर आके हमारा वीडियोस देख लीजिए, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाई वी आर चार्जिंग दिस मच। बेसिकली आयरन फ्लाई में क्या होता बोलते हो, दिस काइंड ऑफ पे ऑफ स्ट्रक्चर विल कम, इसमें एक दो एक्सट्रीम्स रहता, लेट अस से दिस इज नो 44,000, दिस इज 44,500, बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये दोनों का बीच में है तो आपको प्रॉफिट आता, अगर ये 44,500 क्रॉस हुआ तो ये लॉस आता। सो हम क्या सिखाते बोलते तो हमारे X1 आयरन फ्ले में ये लॉस को कैसे कम करना दिखाते, अगर ये लॉस अगर आप कम करें तो ऑटोमेटिकली आपको प्रॉफिट आता। दैट इज द रीज़न ये जो आयरन फ्लाई का कोर्स है, दिस इज नेम्ड एज X1 आयरन फ्लाई, नॉट नॉर्मल आयरन फ्लाई। X1 सिस्टम में आपको एक हेड्ज देते, X1 हेड्ज बोल के आपको एक देते, वो हेड्ज से क्या करना बोल तो आप इसको हेड्ज करना चाहिए। ये दिस इज सूटेबल फॉर नो मेनी ट्रेडर्स नो वांट कंसिस्टेंट इनकम,
विदाउट टेंशन। फर्स्ट थिंग क्या बोलते, विदाउट टेंशन। यहाँ पे टेंशन नहीं रहता। अभी मेरे पास बहुत सारे आयरन फ्लैश है बट टेंशन नहीं है, कल गैप अप होता गैप डाउन होता, टेंशन नहीं है। सो अगर आपको विदाउट टेंशन कुछ स्ट्रैटेजी एक चाहिए बोलते, दिस इज़ बेस्ट स्ट्रैटेजी। और अनलिमिटेड लॉस वाला काम हम नहीं करते। अनलिमिटेड लॉस कब आता बोले तो आपको नेगेड ऑप्शन सेल करे तो आप होल्ड करे तो उसको अनलिमिटेड लॉस का स्ट्रैटेजी बोलते हैं। वी विल नेवर ट्रेड अनलिमिटेड लॉस वाला जो है ना, हम नहीं करते। देखो एक बार 330 को बंद किया तो मेरा कंप्यूटर, इसके पहले मैं कमोडिटीज करता था, अभी बंद कर दिया। 330 को एक बार बंद किया तो मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही देखता हूँ इसमें ये क्या हुआ बोल के। देखो यहाँ पे एक ये पेज है ना, इसमें ये क्या हुआ बोल के मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग आज ही देख रहा हूँ। मैं परसों फ्राइडे के दिन जब बंद हो गया ना, बाद में मैं आज ही देख रहा हूँ 230 पॉइंट्स अप है। ठीक है भाई, देखेंगे फिर मंडे क्या होता बोल के। सो ये आपका पोजीशन अगर ये नेकेड ऑप्शन है तो आपको टेंशन होता, मंडे क्या होता कि ट्यूसडे क्या होता कि कल क्या होता बोल के, गैप अप होता गैप डाउन होता बोल के टेंशन आता। बट हमारे पास ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी हम नहीं सिखाते। वाट एवर नो, आपको फर्स्ट थिंग क्या है, विदाउट टेंशन रहना चाहिए एंड यू हैव टू हैव वेरी साउंड स्लीप। अच्छा आराम से सो के उठिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू विल गेट नो। अगर आपको 1000 रुपये कमाने का अपॉर्चुनिटी तो वहाँ पे 2000 रुपये कमाते। इफ़ यू हैव गॉट वेरी साउंड स्लीप, अच्छा अगर आप सो के उठे तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू विल गेट डबल प्रॉफिट। अब एक बार देख लीजिए, 10,000 की जगह 20,000 कमाते, 10 लाख की जगह 20 लाख कमाते। दैट इज़ द रीज़न विदाउट टेंशन काम करना इंपॉर्टेंट है। सो अनलिमिटेड लॉस वाला नहीं तो जाके 2023 दिसंबर का ऑप्शन 100 सेल करना, 2023 ये तो क्या क्या की रहता ना भाई। ये एक आदमी सिखा था 2024 ऑप्शन कहते हैं। अरे अभी क्या होता वो देखो ना। अरे भाई 1 साल के बाद में बच्चा पैदा होता तब उसके लिए मैं मेरा हार्लिक्स का लेता हूँ अभी से बोल के। 1 साल के बाद में 1 साल देखेंगे ना। अभी वो अगर आपको लग रहा अच्छा तो ले लीजिए, बट आई डोंट थिंक नो। अभी कौन है रे भाई 2025 का 24 का उसमें क्या मिलता तुमको। 2024-25 ऑप्शन सेल करके उसमें से 2% कमाओ, 1% कमाओ। अरे मेरा X3 में आ जाओ, X3 में तो 5-10% आपको 5 मिनट में दिख जाता आपको प्लस और माइनस। सो माइनस तो उतना नहीं रहता, बट सिस्टमेटिकली काम करो तो आपको विल गेट नो कंसिस्टेंट इनकम इवन इंट्राडे ट्रेडिंग। सो इफ़ यू वांट विदाउट टेंशन कुछ स्ट्रैटेजी आए तो आयरन फ्लाई में आ जाइए। इंट्राडे के लिए गो फॉर X3 एंड X1 तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए है। सो अभी एज ऑफ नो नैस्डैक चार्ट में डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा, ऑल पुल बैक स्टार्टिंग अपॉर्चुनिटीज ऊपर है तो और एक बार शॉर्ट होता। यहाँ पे बाई करने के लिए वी वांट 3 कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड, इवन देन इट विल बी अ वीक बाई सिग्नल। सो ऑल पुल बैक शॉर्ट करने का स्ट्रक्चर है इसमें। एंड नैस्डैक में थोड़ा डिफरेंट स्ट्रक्चर है। नैस्डैक में भी डाउन ट्रेंडिंग जोन था, इनवैलिड इट्स ओनली कंटिन्यूएशन, विल नॉट ट्रेड। बाद में दिस सिग्नल इज ए वैलिड सिग्नल, ये सिग्नल ट्रिगर हो गया, फिर बाद में इट हैज़ एज अ टोल्ड इट्स ए वीक सेल सिग्नल, इट इज़ रिवर्स नो। यहाँ पे थोड़ा ऐसा स्ट्रक्चर आता, ये स्ट्रक्चर से इट विल गिव यू अपसाइड और डाउन साइड। सो नैस्डैक इज ए इंस्ट्रूमेंट टू वॉच फॉर नेक्स्ट 1-2 days। थोड़ा देख लीजिए यहाँ तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, इट इज शोइंग दैट नो सम काइंड ऑफ पुल बैक विल कम एंड दिस विल गिव यू दिस स्ट्रक्चर। ब्रेकआउट आए तो अच्छा प्रॉफिट आता, ब्रेक डाउन आए तो भी अच्छा डाउनफॉल आने का चांस है। सो दिस इज अबाउट दिस वन। एंड ये तो X2 का सिस्टम है, एज ए टोल्ड यू नो दिस इज नो रूल सिस्टम, बट यहाँ पे एक रीलोडिंग का फैक्टर रहता है। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन हैव अ लुक एट दिस वन। कुछ भी रूल नहीं रहता है, इसका लाए तो इमीडिएटली बाई करना चाहिए, ये सेल करना। कभी कभी लॉस होता बट इसमें कुछ नहीं कर सकते, रिवर्स करते रहना। इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन गो फॉर दिस वन। एंड अभी अपन स्टॉक चार्ट्स देखेंगे। फर्स्ट चार्ट इज HDFC बैंक। HDFC बैंक में देखो अच्छा सेलिंग प्रेशर है, आई डोंट नो व्हाट इज द रीज़न, बट देख लीजिए हमारा ये जो चार्ट्स है ना, आपको मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए 2 वेस है, फंडामेंटल और टेक्निकल। हम तो खाली टेक्निकल्स का बेसिस के ऊपर ही काम करते हैं। ये क्यों गिर रहा वी डोंट नो। हमारे पास तो डाउन ट्रेडिंग जोन है भाई, सेल करो ना भाई, हर पुल बैक में सेल करो, कल मॉर्निंग गैप अप आए तो और एक बार सेल करो। यहाँ पे बाई करने के लिए 3 कंडीशंस चाहिए, एज लॉन्ग एज यू हैव गॉट डाउन ट्रेडिंग जोन, ये ऊपर आते ही फिर नीचे मारते रहते हैं। सो डोंट एक्सपेक्ट फायरवर्क्स इन मार्केट। क्यों बोलते हैं, मेजर कंस्टिट्यूएंट्स थोड़ा माइनस में है, थोड़ा ऊपर आता, बट all these no HDFC bank is main constituent of this one no bank nifty.
सो HDFC बैंक का सपोर्ट रहना चाहिए। कभी कभी क्या होता है बोलते हैं HDFC बैंक सपोर्ट नहीं किया तो भी दूसरे बैंक्स को उठा के फिर वहाँ से बैंक निफ्टी को मैनेज करते हैं, बट इवन देन आपको सिग्नल आता है, सिग्नल के हिसाब से काम कीजिए। नेक्स्ट इज DLF में एक बाय सिग्नल था, इट्स ए बिग बाय सिग्नल, बाद में यू गॉट ए सेल सिग्नल, इट्स ए वेरी गुड सेल सिग्नल, फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल। सो ऑब्जर्व DLF फॉर एक्सपायरी वीक, अभी आपको मंथली एक्सपायरी का वीक है ना ये 31st। सो 31st के लिए आई थिंक DLF में वी आर गोइंग टू हैव सम गुड दिस वन। लास्ट वीक में जो सिग्नल आता है ना दैट इज गोइंग टू बी फॉर एक्सपायरी। नेक्स्ट इज वेदांता लिमिटेड, इसमें भी आपको सेल सिग्नल है और ये भी आपको फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल है एंड वेरी गुड सिग्नल। देखेंगे अभी ये लेवल नीचे आने का चांस है। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट इज सीमेंस जनरली मैं कवर नहीं करता हूँ, बट कस्टमर पूछ रहा था। सीमेंस का चार्ट ये है, ये सीमेंस बोलते जो भी है, वाट एवर इज नाम से मतलब नहीं है। बाय सिग्नल है, इट्स ए वीक बाय सिग्नल बट इट इज गॉन वेरी गुड अपसाइड एंड जीरो क्रॉस ओवर हो गया था, एक सेल सिग्नल आने का चांस है। आए तो दैट विल गिव यू गुड दिस वन। अगर आए तो देखिए सिग्नल अपना कंडीशन सेटिस्फाई है तो वहाँ पे सेल कर सकते हैं। बजाज फाइनेंस इज द नेक्स्ट स्टॉक। यहाँ पे देखो बजाज फाइनेंस में सेल सिग्नल चल रहा था बहुत दिनों से, इसके पहले का वीडियो में क्लियरली आप शोन एंड यहाँ पे देख लीजिए। मैं ये लगाता हूँ, देखो सो ये दिन देखो आप, इसका दिस वाज दी हाई, दिस वाज दी लो। नेक्स्ट डे क्या हो गया, लो को ब्रेक कर दिया, सेम डे हाई को ब्रेक कर दिया। सो यहाँ पे बाई का सिग्नल है, आउटसाइड डे का जो फॉर्मेशन है ना दैट इज द सिग्नल ईयर। सो आउटसाइड डे का फॉर्मेशन से रिवर्सल हो गया। सो एज आई बीन टेलिंग यू ना 60-70% ऑफ टाइम आउटसाइड डे से रिवर्स होने का चांस है। एक यहाँ पे एक सिग्नल देना बोल के मेरा व्यू है, प्रॉब्ली नेक्स्ट 10 डेज में आपको यहाँ पे सिग्नल मिल जाता, दैट सिग्नल विल गिव यू अलर्ट देता आपको आउटसाइड डे का फॉर्मेशन का। सो उसका वर्क कर रहे। सो देखेंगे अगर आ गए तो परफेक्ट हो जाता है। दो बाकी है इसमें, एक तो एक लाइन है और एक आउटसाइड डे का फॉर्मेशन, ये दोनों भी मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक मैं कंप्लीट करता हूँ। सो अभी यहाँ पे देख लीजिए बजाज फाइनेंस में डाउन ट्रेंडिंग जोन से बाहर आ गया विद आउटसाइड डे फॉर्मेशन, इट हैज गॉन वेरी गुड प्रॉफिट, जीरो क्रॉस ओवर हैज कम, बट एज ऑफ नो देयर इज नो सेल सिग्नल, बट एक सेल सिग्नल आया तो ले लीजिए, क्यों बोलते दैट विल बी फोर्थ बेस्ट सेल सिग्नल। सो एज ऑफ नो तो नथिंग इज बैड नो इन दिस वन। दो बॉक्सेस ग्रीन है बोल तो नॉट सो वीक स्टॉक। सो दो बॉक्सेस ग्रीन रहना बोल तो अच्छा बाइंग प्रेशर है। सो अभी तो एज ऑफ नो यू आर इन प्रॉफिट ओनली, इफ यू हैव मेड प्रॉफिट देन यू कैन ट्राई योर स्टॉप लॉस। नेक्स्ट इज रिलायंस में देख लीजिए आपको सेल सिग्नल है अपने पास एंड इन स्पाइट ऑफ दिस मच नो ये बाय सिग्नल था एक्चुअली, बट इसके ऊपर बाय करना था, दैट इज नॉट ट्रिगर्ड एंड देन यू कैन सी नो ये जो कंसल्टेशन में देयर इज नो फेक सिग्नल। सो एज ऑफ नो डाउन ट्रेंडिंग जोन है। AGM है, आई थिंक इसका कल है, समबडी वाज टेलिंग मी, एक बार देखो कल या परसों जो भी है रिलायंस AGM कब है कि भाई AGM डेट 2023 28 अगस्त, कल ही है 28 अगस्त। सो देख लीजिए कल AGM है एंड इट हैज़ गॉन टू डाउन ट्रेंडिंग जोन, ये थोड़ा सरप्राइजिंग है। देखेंगे अगर आपको इंटरेस्ट है तो पुल बैक में शॉर्ट कीजिए, अगर कुछ अच्छा न्यूज़ है तो दैट विल गिव यू आउटसाइड डे फॉर्मेशन मिलने का चांस है। सो कल ये डे का लो क्रॉस करके फिर ये आउटसाइड डे से रिवर्स होने का चांस रहता। सो एज ऑफ नो तो डाउन ट्रेंडिंग जोन है। सो लेट अस सी व्हाट काइंड ऑफ मूवमेंट विल कम इन दिस वन। नेक्स्ट वन इज एक्सिस बैंक। ये मैं लास्ट वीक भी कवर किया था एक्सिस बैंक का स्टॉक। एक्सिस बैंक वाज लुकिंग गुड नो, थोड़ा स्ट्रक्चर अच्छा था एंड लास्ट वीक से देख लीजिए इट हैज गॉन वेरी गुड प्रॉफिट, ये अप ट्रेंडिंग जोन में चले गया। व्हेन बैंक निफ्टी हैज गॉन टू सेल मोड, एक्सिस बैंक हैज गॉन टू अप ट्रेंडिंग जोन। सो यहाँ पे हर पुल बैक में कल मॉर्निंग अगर गैप डाउन आए तो गैप डाउन तो आने का चांस नहीं है, क्यों मतलब डॉ जोन्स तो ऊपर है, बट किसी भी रीजन से मार्केट नीचे आए तो ये थोड़ा नीचे आए तो और एक बार बाई कीजिए। क्यों बोलते अप ट्रेंडिंग जोन में क्या होता है भाई, दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर विल कम, ये ऐसा ब्रेकआउट होता नहीं तो ब्रेक डाउन होता, दिस कॉल्ड साइन वेव स्ट्रक्चर। ये बहुत बार मैं एक्सप्लेन किया था, एक बार देख लीजिए, नहीं तो ऐसा एक वेव स्ट्रक्चर आता। बट बैंक निफ्टी नीचे आ रहा, ये ऊपर जा रहा बोलते तो थोड़ा इसमें ज़्यादा स्ट्रेंथ है और क्या बोलते हैं इसको, आउट परफॉर्मिंग स्टॉक बोलते हैं अपन। सो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक में हमेशा बाय करना चाहिए, अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक में हमेशा सेल करना चाहिए। एंड देयर आर सम पीपल नो बैंक निफ्टी नीचे आए तो सबको सेल करते हैं, बट दैट इज ब्लाइंड ट्रेडिंग। देख लीजिए बैंक निफ्टी नीचे जा रहा तो ये भी नीचे जाना है भाई, नहीं जा रहा ना। सो ऐसा एवरी स्टॉक नो विल नॉट गो डाउन। सो आउट परफॉर्मिंग स्टॉक में हमेशा बाई करना चाहिए। सो डोंट गो जस्ट बाय इंडेक्स नो, इंडेक्स में
अगर सेल सिग्नल आए तो सब नीचे आता बोल के ऐसा सेल मत करो, बाई आता बोल के हर स्टॉक को जाके बाई मत करो। सो चार्ट में आपके पास X1 सिस्टम है तो एवरीथिंग विल बी विजिबल ऑन चार्ट, सो नो नीड टू थिंक अबाउट एनीथिंग। अभी ये एक्सिस बैंक नीचे आता क्या, नहीं तो ICICI नीचे आता क्या, नहीं तो SBI ऊपर आता क्या बोल के ऐसा सोचने का जरूरत नहीं है। चार्ट में सिग्नल आए तो काम करो, नहीं तो चुप बैठो ना भाई। नो सिग्नल नो ट्रेड शुड बी योर पॉलिसी। आपके सामने लिख लीजिए ये सब, नो सिग्नल नो ट्रेड, ये सब रूल्स है। इसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाता हूँ। ये सब रूल्स अगर आप फॉलो करते तो आपको टेंशन नहीं रहता, इमोशंस नहीं रहता, एंड यू विल ट्रेड एज पर द रूल्स। नेक्स्ट वन इज़ मारुति। मारुति में एक सेल सिग्नल तो रेडी है, सो देखेंगे मंडे इसका परफॉर्मेंस कैसे रहता। क्यों बोलते दिस इज़ 4th बेस्ट सेल सिग्नल। थोड़ा वीक सिग्नल है, क्यों बोलते ये डॉट्स आ गया था बीच में, डॉट्स नहीं आया तो और भी अच्छा रहता था। इवन देन इट्स अ सेल सिग्नल, एंड अगर ये एस्केप हो गए तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू गुड अपसाइड, एंड इसके पहले का सिग्नल में भी सम प्रॉफिट हैज कम। नेक्स्ट वन इज BEL। सरप्राइजिंग क्या बोलते BEL में ये बाई सिग्नल चल रहा था, दिस वाज वेरी गुड बाई सिग्नल, 4th बेस्ट बाई सिग्नल। एंड इस दिन क्या हो गया बोलते प्रीवियस डे का हाई को क्रॉस किया, प्रीवियस डे का लो को भी क्रॉस किया, बट दिस क्रॉस ओवर हैज हैपेंड इन द लास्ट मोमेंट। सो ये पोजीशन एग्जिट हो गया आपका जो भी पोजीशन है, बट एज ऑफ नाउ इट इज इन अप ट्रेंडिंग जोन। सो एक बार पुल बैक आने का चांस है, थोड़ा वेट कीजिए, इसमें कौन ट्रैप होता बोल के बेस्ड ऑन दैट यू कैन टेक पोजीशन। सो BEL इज स्टॉक टू ऑब्जर्व नेक्स्ट वीक। एंड दूसरा और एक स्टॉक देखेंगे कोटक बैंक। क्यों बोलते ये भी डाउन ट्रेंडिंग जोन में था, ये देख लीजिए पुराना जो सिग्नल है ना, कंटिन्यूसली इट वाज गोइंग डाउन ट्रेंडिंग जोन में था, एंड बाद में यू गॉट ए बाई सिग्नल, बट इट्स ए वीक बाई सिग्नल। सो ये बाई सिग्नल में एक्चुअली इसके ऊपर गए तो ही इसमें कुछ स्ट्रेंथ आता। सो ऑब्जर्व दिस वन फॉर नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट वीक में ऑब्जर्व कीजिए। अगर ये इसके ऊपर नहीं जा रहा बोलते दिस विल अगेन नो गो डाउन। अगर ये इसके ऊपर क्रॉस हो गए तो प्रॉब्लम 0 क्रॉस हो रहा था, फिर वहाँ से एक सेल सिग्नल का चांस रहता। सो दिस वीक नो वी आर एक्सपेक्टिंग कंसोलिडेशन बैंक निफ्टी। सो रैली में सेल कीजिए, अगर किसी भी रीजन से वैलिड सिग्नल आया तो विल टेक अ लॉन्ग पोजीशन। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट वीक। एंड निफ्टी तो हर पुल बैक में, हर पुल बैक बोल तो जाके 50 पॉइंट में ही सेल नहीं करना चाहिए, डॉट तक आना, डॉट तक आने के लिए वेट कीजिए। डॉट तक आए तो इट विल बी वेरी गुड लेवल। बैंक निफ्टी में भी अगर आप शॉर्ट करना हो तो डॉट तक आने दीजिए। डॉट का वैल्यू अभी क्या चल रहा भाई, 44,525। अभी क्या चल रहा, सॉरी एक बार देखेंगे, हाँ 44,505 जो भी है 20 पॉइंट्स में क्या है, 44,500 के पास आए तो सेल कीजिए। अभी तो 44,170 है, वो तो 300 पॉइंट्स गैप अप आए तो इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए। इन द सेम वे निफ्टी में भी गैप अप आए तो एक बार शॉर्ट करो, कुछ नहीं होता निफ्टी में तो। क्यों बोलते निफ्टी तो वीक है, 19,418 200 पॉइंट का स्टॉप, सॉरी 200 पॉइंट गैप अप आए तो इमीडिएटली शॉर्ट कीजिए, नहीं तो प्रॉब्ली 100 पॉइंट्स गैप अप आके फिर ऊपर गए तो वहाँ पे शॉर्ट कीजिए, फिर वहाँ से यू आर गोइंग टू गेट वेरी गुड प्रॉफिट। सो दिस इज व्हाट इज द स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट वीक। एंड प्रॉब्ली नो एक रेंज में रहने का चांस है। अगर आपको इंटरेस्ट है तो आयरन फ्लाई एक ले लीजिए, 44,300 का आयरन फ्लाई लिए तो प्रॉब्ली 400-500 रुपीज़ का लॉस का चांस रहता, अगर आए तो 5,000 रुपये आने का चांस रहता। अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसमें आ जाइए, वो ले लीजिए। और आयरन फ्लाई फुल फ्लेज में करना बोलते यू कैन ज्वाइन अवर ट्रेनिंग कोर्स X1 आयरन फ्लाई। सो दिस इज अबाउट चार्ट सेटअप्स इन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मेनी स्टॉक्स एज पर अवर X1 सिस्टम। और यहाँ पे बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, नॉट पॉसिबल टू शो ईच एंड एवरी चार्ट। मैं भी ऑलमोस्ट 70-80 स्टॉक्स को मॉनिटर करता हूँ। सो ये किसी भी चार्ट में रूल्स आर सेम, यही क्यों दिखा है बोल के कुछ भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल लेट अस गो टाटा स्टील, टाटा स्टील में सेल सिग्नल है, सो ये क्यों नहीं दिखा है बोल तो सी रैंडमली सेलेक्ट, आई थिंक यू नो आई हैव शोन सम मेटल स्टॉक, नो कुछ नहीं दिखाया था ना, वेदांता दिखाया था। वेदांता का स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर सेम है, ये भी आपको 4th बेस्ट सेल सिग्नल है। अगर समझो स्ट्रक्चर डिफरेंट है तो उसका हिसाब से काम करो ना भाई। अभी मेरा जो सॉफ्टवेयर है दिस इज फॉर ऑल मार्केट्स ऑल इंस्ट्रूमेंट्स, नाम से मतलब नहीं है, जो सिग्नल आता है उसमें आप काम कीजिए। एंड इफ यू लाइक दिस सॉफ्टवेयर यू कैन परचेज इट फ्रॉम आवर वेबसाइट x1trader.com। एंड अगर कुछ चार्ट वगैरह देखना है तो कमेंट्स में छोड़ दीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीक में दिखाने के लिए कोशिश करता हूँ, वॉट एवर चार्ट जो भी है। क्यों बोल तो कैश में बहुत सारे स्टॉक्स है, थोड़े कस्टमर्स कॉल करके पूछते रहते, सो नॉट पॉसिबल टू शो ईच एंड एवरी डे। सो कुछ भी है तो आप एक बार मैसेज कीजिए, इसमें यूट्यूब का वीडियो के नीचे डाल दीजिए कमेंट में, मैं आपको दिखाता हूँ। इतना सारे चार्ट्स अपन दिखाना मुश्किल है, मैं तो इसमें थोड़े बहुत सारे स्टॉक्स में काम नहीं करता हूँ। क्यों बोलते हो देयर इज सम लिमिटेशन। अभी अपना गॉड हैज़ गिवन अस ओनली 2 आइज, अगर आपके पास
क्या बोलते हैं ऑपरेटर्स है, तो एक एक ऑपरेटर को 100 स्टॉक्स मॉनिटर करने के लिए दे सकते हैं, देख के काम कर सकते हैं. बट इफ़ यू मॉनिटर 70-80 स्टॉक्स दैट विल बी इनफ. नो, इवन इफ यू हैव 10 crores, नो 70-80 स्टॉक्स में आप आराम से काम कर सकते हैं विदाउट एनी टेंशन. सो मल्टीपल हर स्टॉक में काम करना बोल की जरूरत नहीं. इफ इट ऑल यू वांट यू कैन गो फॉर मल्टीपल सिस्टम्स में लेके आप काम कर सकते हैं. नेक्स्ट सिस्टम को 50% डिस्काउंट मिलता. सो फर्स्ट सिस्टम को ही फुल पेमेंट लेते हैं हम, नेक्स्ट सेकंड सिस्टम को 50% डिस्काउंट में आपको मिल जाता. Many people are taking like that. If you are also interested, you can go for that one. And this is about chart setups for next week, and hope this video is useful to you, and let us meet in next week's video. Thanks for watching this video.